हाय दोस्तों, मैं आलोक। वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियोस। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स पे क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कल बोला था, सेम उसी तरीके से आज मार्केट मूव किया। मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन दिया और गैप डाउन 300 के बिलो जाता है तो आपको एक फिर से बाउंस बैक दिखेगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है। मैंने कल भी बोला था और मार्केट आज गैप डाउन दिया और प्रॉपर जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट गैप डाउन जाएगा, उसके बाद आपका 18,350 और 400 के करीब आपका टारगेट बनेगा, जो 350 का टारगेट कंप्लीट किया और ऊपर के 18,389 समथिंग 90 के करीब आपका गया है। तो दोनों जो मैंने आपको बोला था, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बना। और मैंने ये भी बोला था कि 18,400 पे फिर से आपको बिकवाली करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, मतलब आप वहां पे पी बना के रुक सकते हैं। तो आज जो पी बना, जो मेरे बातों को प्रॉपर फॉलो किए हैं, वो फिर से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जितना मार्केट उठा उससे ज्यादा गिरा और फिर एक यहाँ पे सपोर्ट बना 18,262। बट कमाल की बात यहाँ पे ये है कि अगर देखा जाए तो मार्केट ये दो रेंज में घूम रहा है, 18,250 और 400 के करीब, 18,400 और 250, मतलब 250 पॉइंट्स के बीच में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, नॉट 250, 1.5 मतलब 150 पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है मार्केट यहाँ पे। 250 और 400, 300 मतलब 250 और 400 के बीच मार्केट आपका ये मूव कर रहा है, मतलब रेंज में चल रहा है। अब रेंज ब्रेक किस तरफ करेगा ये देखना है। हालांकि ऐसा कोई न्यूज नहीं है, कोई फॉरेन न्यूज नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगा। थोड़ा सा अगर डाउ फ्यूचर्स भी डाउन जाते हैं या किसी कारण भी नेस्डैक भी अगर डाउन जाता है तो थोड़ा बिकवाली हो सकता है। मार्केट डाउन जाने का संभावना उतना नहीं है, फिर भी मार्केट आपका स्ट्रांग है। और अगर मैं ऑप्शन चैन देखूं तो ऑप्शन चैन में मैं आपको ये बता दूं कि आज मार्केट 18,300 के पास रहा और 18,300 पे 1 करोड़ 23 लाख कॉल राइटर और 1 करोड़ 16 लाख पुट राइटर, मतलब दोनों के बीच में बहुत तगड़ा फाइटिंग चल रहा है। कल ये देखना है क्या कि मार्केट खुल के किधर जाती है। हालांकि एक चीज और मैं बता दूं कि 18,000 18,250 के बीच में यहाँ पे कोई ज्यादा कॉल राइटर है नहीं और इतना भी है नहीं। तो ये अगर टूटा तो 18,200 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका। यहाँ पे पुट राइटर बहुत बैठे हैं, 1 करोड़ 25 लाख पुट राइटर बैठे। दैट मीन्स क्या है कि ये मार्केट इसके नीचे गिरने देंगे नहीं। 18,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पुट राइटिंग होके बैठा हुआ है, मतलब 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। और 18,400 यहाँ पे देखो, 1 करोड़ 40 मतलब 18,400 18,200, ये दो रेंज है। ये रेंज को आप समझ लो, ये रेंज आपको समझना है। 18,200 से 18,400 इस रेंज में मार्केट कल घूमेगा, इसी रेंज में मार्केट आपका मूव करेगा, इसको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह के बाउंड्रीज बने यहाँ पे मार्केट इसी में घूमेगा। अब यहाँ पे देखना क्या है कि अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो किस तरह से प्रिडिक्ट करना और काम करना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कल मार्केट इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है, मतलब 18,260 के नीचे अगर ओपन हुआ, जो कि आज आपका यहाँ पे क्लोज आप देख रहे हैं, इसके नीचे ओपन हुआ, ओपन होके अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बिलो में सस्टेन कर रहा है, ठीक है, या 50 के बिलो सस्टेन कर रहा है, तो ये समझना है कि 18,200 आपका या 210 तक मार्केट आपका नीचे गिरेगा। फिर यहां से एक बाउंस बैक आपका बनेगा। ठीक है, तो अगर यहां से मार्केट यहाँ पे एक अच्छा, आप सी को बाइंग करना, सी को बाइंग करने के बाद फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा, ठीक है, 18,280 और 18,300, ये आपका पहला टारगेट होगा। अगर यहाँ पे बाइंग करें प्रॉपर 100 पॉइंट का मैं टारगेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे पता है कि मार्केट स्ट्रांग है। और हाँ, एक चीज क्या है, कल एक्सपायरी भी है, तो इतना लंबा टारगेट लेके मत चलना। अगर 18,200 210 या 220 के बीच में अगर बाइंग कर रहे हैं तो 250 30 पॉइंट काफी है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, फिर से मार्केट गिर सकता है यहाँ से। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है कल मार्केट आपका 300 और 200 के बीच में ही आपका मार्केट कल मूव करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना, अगर इसके नीचे खुलती है, अगर बिलो 250 के बिलो रहती है, तो मेरा नीचे का जो टारगेट होगा, ठीक है, 18,200 220 तक में आपको यहाँ पे निकल जाना, क्योंकि 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब एक चीज मैं बता दो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ पे आके मार्केट रिवर्स करे, ऐसा किसी ने मुझे फोन करके बोला नहीं है। ठीक है,
तो ये हो सकता है 18,220 से रिटर्न हो जाए, 18,210 से रिटर्न हो जाए, लेकिन ये डाउन यहीं से रिटर्न अगर होता, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फर्स्ट टाइम। अगर गैप अप हुआ 18,300 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो 340 से 350 के बीच में ये एक अच्छा रेंज है। 350 यहाँ से आपका मार्केट फिर डाउन जाने का संभावना रखता है, और डाउन भी जाएगा तो 18,300 तक जाएगा, इससे नीचे जाएगा नहीं। तो मैं अगर गैप अप होता है तो प्रॉपर 300 के ऊपर रहने पे मैं यहाँ पे सी बाइंग करके 18,350 तक का टारगेट लेके चलूंगा। लेवल आपको दिख गया, गैप अप गैप डाउन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ तो आप वेट करो, अपसाइड ब्रेक करे आइदर डाउन साइड ब्रेक करे। सिंपल सा फंडा, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इसी वे आउट पे आपको कल के डेट में काम करना है। अब चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूं, और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी बहुत समय से लाइफ बनाने वाला जा रहा था, बनाने की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं तो लाइफ आई कल फिर इसने कोशिश किया लाइफ आई बनाने का। इसके बैक में आपको मैं बताऊं कि बैक में यहाँ पे 2-3 बार ट्राई हुआ था, फिर से कोशिश की गई थी, ऐसा नहीं कि और इसने ट्राई नहीं किया, इसने बहुत बार ट्राई। बैंक निफ्टी ने एक मूवी थी बहुत पहले, मैंने एक मूवी देखा था, हीरो को होंडा लाओ, तो बैंक निफ्टी को लाइफ आई पे लेके जाओ, बट ऐसा इसने 3 से 4 बार ट्राई किया, यहाँ पे आया, फिर 2 बार फिर यहाँ पे ट्राई किया, बट ब्रेकआउट हुआ नहीं। लेकिन हाँ, एक दिन लाइफ आई के पास था, लाइफ आई हुआ भी, बट उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनेगा, किस तरह से हमें करना है काम, ये देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको छोटा कर लूँ तो समझ में आएगा। अब इसको मैं ग्राफ, अब पहले तो मैं आपको बता दूं निफ्टी बैंक निफ्टी दो रेंज में घूम रहा है, 44,100 के बिलो और यहाँ पे 43,700 के ऊपर। आज ही 700 को ब्रेक किया और एक लोअर लेवल बनाया यहाँ पे, जो कि 43,600 के अपर में ये क्लोज किया। यहाँ पे दो ही चीज हम यहाँ पे मेरी बात को समझना, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेंज में घूम रही, कोई ऐसा बैड न्यूज या कोई ऐसा इतना भी गुड न्यूज नहीं है कि मार्केट प्रॉपर लाइफ हाई को तोड़ के 44,500 44,600 तक पहुंचे, ऐसा कोई न्यूज मुझे दिख नहीं रहा है। और ऐसा भी कोई बैड न्यूज नहीं है कि मार्केट टूट जाए प्रॉपर 43,100 या 42,900 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी रेंज में घूमेगा। रेंज में प्रॉपर मतलब होता है ना सर कि अब रेंज का मजा लेना है आपको, प्रॉपर रेंज का मजा लेना, बैठ के प्रॉपर रेंज का, जहां पे गया सपोर्ट पे मुझे सी बाइंग करना है, रेजिस्टेंस पे सी बेचना है। अगर ऑप्शन सेलर है तो सपोर्ट पे पी को बाइंग करना है, ठीक है, और सपोर्ट पे जब मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो वहां पे हम ये मतलब जस्ट अपोजिट, अगर सेलर है तो जस्ट अपोजिट करेंगे, ठीक है, वो सेम चीज है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब पी को बाई करेंगे सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे सी को, सर पी को सेल करेंगे और रेजिस्टेंस पे सी को सेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना आप लोग बड़ी गौर से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट कल गैप अप हुआ, गैप अप मतलब क्या है कि 43,700 के प्रॉपर ऊपर, 43,700 के ऊपर उठ के अगर सस्टेन कर रहा है, दो चीज है, अगर इसने जो लो बनाया, लो के नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है 43,640 के बिलो सस्टेन कर रहा है, तो 40 तो मुझे नीचे के 200 पॉइंट और 100 पॉइंट और दिखते, उतना नहीं। हालांकि इसके पहले भी वही सपोर्ट से मार्केट रिवर्स बाउंस बैक किया था, तो यहाँ पे अगर देखे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके मैं सी ही बाई करूंगा थोड़ा सा, अगर देखूंगा कि और मार्केट कितना गिर सकता है। तो 43,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसमें, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके नीचे 500 तक मार्केट जाता है तो 500 तक यहाँ पे फिर से हम सी को बाइंग करेंगे। और मार्केट अगर गैप अप हुआ तो 43,700 के ऊपर ओपन होके सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स फिर से मेरा 43,800 43,900 मतलब 43,880 43,880 और 43,900 समथिंग का मेरा टारगेट बनेगा अपसाइड में, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई कमजोरी मुझे दिख नहीं रहा और ऐसा भी कोई बिकवाली भी हुई नहीं है। ठीक है, तो गैप डाउन हुआ तो मैं प्रॉपर वेट करूंगा 43,600 के नीचे 500 पे बाइंग करूंगा। अगर गैप अप हुआ तो 43,700 के ऊपर में बाई करके छोटा सा टारगेट, अगर मैं नीचे 500 में बाइंग करता हूँ तो मेरा टारगेट होगा 43,700 का और सेकेंड होगा 43,800 का। ठीक है, तो फिर मैनेज डे नेक्स्ट लेवल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज ही एटीपी सिग्नल्स की वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कीजिए फॉर लाइव डेमो और अपने ट्रेडिंग करने के सपने को पूरा कीजिए। एटीपी सिग्नल्स।
रजिस्टर फॉर लाइव डेमो।